बैठा हूँ जवेद हाशमी साहब जो मेरे इंटरव्यू के मोहताज हैं, बल्कि मैं इनके इंटरव्यू का मोहताज था। आज जिनके पास मैं तशरीफ़ लेकर आया हूँ, तो जवेद हाशमी साहब के साथ मेरे चंद सवालात हैं मौजूदा हालात पर जो इस वक्त चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, और जो आपके ख़यालात के जो आपके सवाल हैं वो मैं आज हाशमी साहब के सामने रखूँगा, और उनसे कुछ सवाल हैं वो उनका वो हमें जवाब लेते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इलेक्शन के मतलब, आपकी सर क्या राय है इसमें? क्या आपका नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, इलेक्शन जो है वो तो एक सानवी हैसियत अख्तियार कर गया है। इसमें अगर 2+2 करने हों जी जी। तो फिर 90 डेज़ में इलेक्शन असम्बलियाँ तोड़ने के बाद हो जाने चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। सही बात। और लेकिन ये होंगे नहीं, नहीं होंगे। कतई नहीं होंगे। इसमें हज़ारों चीज़ें निकल आई हैं। मसलन ये कि इसकी गहराई में हमें जाना पड़ेगा। सही। एक तो इमरान खान को लाया गया ठीक होगा। 2018 में। हमारी जो कुव्वतें हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस को हमेशा मजाक बनाया हुआ है। अपनी मर्ज़ी के वज़ीर आज़म लाते हैं, सही। अपनी मर्ज़ी की तारीख देते हैं, ऐसे। पार्टियों के बाद के बगैर कराएं या सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन दे के फारे हो जाएं। तो इसलिए इसके लिए बहुत बहुत मुश्किल है कि हम एक इसको कहें कि ये ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रह ही नहीं गया। रह नहीं जिस गया। मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रह जाता वहाँ पर रसूल कह रहे थे। वहाँ पे की तारीख दिया जाए। वहाँ तारीख वो होगी जो उनको सूट करेगी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को जो तारीख सूट करेगी इलेक्शन हो जाएगा। अब अगर वो वो नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। कतई नहीं होगा। भाई आप अपनी पूरी 75 साल तारीख के अंदर गुजर जाए ना, ऐसे ही। आप गुजर जाए उसमें से, तो आपको कभी भी उन्होंने जो चाहा वो किया। हत्या कि जब आप इलेक्शन उन्होंने कहा था यही खान ने, और जो अक्सरियती पार्टी थी मुजीब शेख की, उसको ये तक भी कह दिया था कि आप पाकिस्तान के आने वाले वज़ीर आज़म आप हैं। तो फिर असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया। इलेक्शन कहाँ रह गया। कहाँ रह गए? इसलिए ये सानवी बात है। जो इलेक्शन है या इस मुल्क में सानवी बात है। लोगों को तैयार करते हैं, वो बेचारे वोट मांगते फिरते हैं, वो एक दूसरे की बातें सुनते हैं, खर्चे करते हैं, पागलपन का एक दौरा पड़ जाता है। लेकिन अगर उनको सूट न करता हो तो इलेक्शन नहीं होगा। ये आने वाला इलेक्शन नहीं होगा। तो सर कानून सुप्रीम कोर्ट बनाती है या पार्लियामेंट बनाती है? कानून तो पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो उसका सुबॉर्डिनेट है। उसकी सिर्फ वो उस पर देखते हैं कि इंसाफ लोगों को जो बुनियादी हकूक़ दिए हैं लोगों को पार्लियामेंट ने उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे ही। उनकी एक वो हैसियत नहीं है। वो उसमें सुपरमेसी तो हमेशा जहाँ
पाकिस्तान में हम कहते हैं अल्लाह की है, और अल्लाह ने अपने बंदों के ज़रिए उसको, वो है पार्लियामेंट, वो है बिल्कुल, जमहूरियत। इक़्तिदार है अल्लाह के, अल्लाह की ज़ात पाक है, लेकिन ये अमानत होती है पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं यहाँ पर। तो इस वक़्त उनकी गुड बुक में कौन है? ये उनकी गुड बुक में वो खुद हैं, कोई और नहीं है। वो सबसे पहले खुद हैं। जो उनको मान लेगा वो गुड बुक में होगा, जो नहीं वो होगा तो वो खा पाकिस्तान के अवाम की गुड बुक में हो, वो भी इलेक्शन जीत नहीं सकता, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी नहीं होगी। सिस्टम बैठ जाता है सिस्टम तो बैठ गया हुआ है, ऐसे। हम तो सिस्टम के मुताबिक तो चल ही नहीं रहे। यहाँ तो जो देखिए मार्शल लॉ का मायने क्या है? सबसे आला कानून, ऐसे मार्शल लॉ, ला जिसका मतलब है नो लॉ इज मार्शल लॉ। इज़ मार्शल लॉ। वो नो लॉ है, और जब नो लॉ होता है तो ताकत डंडे के पास होती ऐसे ही। है। इसमें ये दूसरी बात है कि इस 75 साल में मुल्क के लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान जिसके बेपनाह वसाइल हैं, वो आज एक एक दरवाजे खटका के वहाँ से कर्जे मांग रहा है, वहाँ से भीख मांग रहा है। तो वो उनको उनको अभी इसकी भी परवाह नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को इसकी भी परवाह नहीं है। जो हामिद मीर का एक इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कश्मीर भेज दिया गया है, क्या वाकई सौदा हो गया इन लोगों का, या हम इस काबिल नहीं कि किसी तरफ हम जाएं, कोई ऐसा? देखिए हामिद मीर जो है वो बाखबर है, जर्नलिस्ट का काम भी यही होता है। मैं इतनी खबरें नहीं रख सकता। सही बात। मैं जो हामिद मीर ने कहा है, मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा जर्नलिस्ट है, तलाश करता है चीज़ों की। तो उसके अलावा भी जो चीज़ें चल रही हैं, इनसे ये बाखबर लोग हमें भी बाखबर करते हैं। तो हो सकता है कि बाजवा साहब ने वो सौदा कर दिया हो, कोई नामुमकिन बात नहीं है। ये परवेज़ मुशर्रफ था, उसको जब वो चला गया था इंडिया में, उसने कहा जी कॉन्फिग्रेशन बनाने के लिए मैं हाजिर हूँ। ऐसे ही। अयूब खान चला गया था अपने तख्त को बचाने के लिए इंडिया के पास, वो तो कि उन्होंने कहा भी किसके खिलाफ कॉन्फिग्रेशन, तो किसी के खिलाफ बनाई जाती है, जिनके नाम पर आते हैं फिर उनके पास ही जाते हैं ठीक है ना। ऐसे। फिर उनके पास सब जाते हैं। हम्म, बाजवा भी गया होगा, ऐसे ही। कश्मीर बेचा होगा, ये कोई नामुमकिन बात तो नहीं है ना। नहीं ऐसे हमारे ही। हर जर्नैल ने कौम को मारा है और इंडिया से सुलह की पींगें बढ़ाने की कोशिशें की हैं, और वो कामयाब नहीं हुए। कौम हमेशा खड़ी हो जाती रही है। जो जमहूरियत की और पाकिस्तान के बका की जंग पाकिस्तान के सियासतदानों ने लड़ी है, जी जी। इस तरह तो इंडिया के सियासतदान वो जंग उन पे होती तो अब तक वो सुलह कर चुके होते। यहाँ लोग लड़े, लोगों को फांसियाँ मिली, पॉलिटिकल वर्कर्स मारे गए, वो उनका आबाओ अजदाद को भी कोई नहीं जानता। अयूब खान के दौर में 3-4 लाख लोग मर गए, किसी बहुत को ज़्यादा। पता है? कोई फूल उनकी कब्र पे जाके चढ़ाएगा? नहीं चढ़ा। तो इसलिए ये कुर्बानियाँ तो हैं ना, इंडिया के हिंदू को देने पड़ती, वो इतना शायद ये कर सकती। इंडिया की आज़ादी में भी मुसलमानों की जंग ज़्यादा थी, हिंदुओं ने उनसे ही आज़ादी मांगी थी। तो यहाँ तो मुसलमानों ने, लोग 20-30 साल जेलों में पड़े रहे हैं। जिसमें यहाँ आपकी मिसाल है। यहाँ पे लाहौर किला के अंदर
तमाम लोगों के अंदर। अब ये देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ की बात आप कर रहे थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं मेरा शुबा, इसमें शक भी नहीं है। ऐसे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनता है, उठा के फेंक देते हैं। थोड़ा सा इख्तलाफ कर ले तो फिर उनके बच्चों को भी, उनके भाइयों को भी, उनकी माँ वालदा धक्के खा रहे होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो है, कहाँ गया उनके भाई थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीडर था। तो ये जंग लड़ी जाती रही है। पाकिस्तान के लोगों ने जमहूरियत का जंग बढ़ के आगे लड़ी है और डिक्टेटरों को निकाला है। ये इस तरीके से इस जंग के अंदर आखिर जो फातेह है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम होंगे, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट मफतूह होगी, तो फिर ऐसे जाके पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। यहाँ पे लोगों को रोज़गार के मौके दरवाजे भी खुलेंगे, मौके भी आएंगे। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, लेकिन वो जमहूरियत नहीं, जमहूरियत नहीं है, बाकी सब कुछ है। सब कुछ। सर आपने 8 साल अपनी जेल काटी मुशर्रफ दौर में, तो वो क्या वजह थी आपने मुशर्रफ के साथ हाथ नहीं मिलाया और जेल को तरजीह दी? देखिए मैं तो ये मैं 5 साल 10 महीने तकरीबन 6 साल 6 साल मुशर्रफ के दौर में रहा हूँ एक ही दफ़ा। एक दफ़ा। तो फिर आगे पीछे डाल के तो 8-10 साल हो गए। लेकिन ये जंग सिर्फ मैं मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा। अयूब खान के ख़िलाफ़ मैं 12 साल की उम्र में था। जो हमारा ये थाना खड़ा है, आपके रास्ते में अभी आया होगा, जी, जी, मैं बिल्कुल। उसकी जेल में बैठा था 12 साल की उम्र में। उस वक्त स्कूल से निकल के हम मुजाहरे करते थे अयूब खान के ख़िलाफ़, और गवर्नर अमीर मोहम्मद खान था, पूरे मगरबी पाकिस्तान का वो गवर्नर था। तो मैंने सारी ज़िंदगी इससे पीछे हटा नहीं हूँ। जमहूरियत का आलम आपने उठा मैं कर वो रखा। उसमें नहीं मैं पीछे हटा। हाँ, 1 साल के लिए मुझे वज़ीर बनाया ज़ियाउल हक साहब ने। उन्होंने कहा मुझे इलेक्शन मैंने कराने हैं और आप सिविलियन को मेरे साथ आना चाहिए। मैंने 9 महीने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। तो उसने कहा ऐसा करें तो क्या आप 3 महीने के लिए वफाकी वज़ीर बन जाए, अभी तक आप वज़ीर ममलकत हैं, तो फिर छोड़ दीजिएगा। ये जी, बिल्कुल। मैं फिर 3 महीने रहा वफाकी वज़ीर। फिर मैं पहुंच गया कि जज साहब आपने इलेक्शन का वादा किया था, तो वो आप करा नहीं रहे, मैं आपके साथ बैठ नहीं सकता। तो फिर मैंने किसी के साथ हाथ भी नहीं मिलाया। सर ये आपको बात जब पता चली कि लोग हर बंदा जो है साइकिल वाला, रेहड़ी वाला, बल्कि जो हम सबसे लो तबका जिसे कहते हैं, वो आपकी बात को मानता है कि यार वो जवेद हाशमी साहब पहले ये बात बता गए थे कि ये वाले आएंगे और जज आएंगे, ये फैसले करेंगे। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने ये बात लोगों से सुनी, आप एक मरतबा की, और ये आपकी बात पूरे पाकिस्तान में ये हज़ारों। मैंने नहीं कही, जी, जी। आज आपको पहली दफ़ा इंकशाफ करूं, जी, ये जी। मैंने नहीं कही। ये इमरान खान ने कहा था जी, जी। कि जजों से और जर्नलों से तमाम मामला तय हो गए हैं, हम असम्बली पे चढ़ दौड़ेंगे, वो नवाज शरीफ को निकाल देंगे और इलेक्शन करके आपको वज़ीर आज़म बना देंगे। तो जब उसने ये कही तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो ये बात मैं बताता था कि इमरान खान ने कहा ये कि ये वाले हमारे साथ हैं, तो वो बात तो पूरी हुई, ऐसे लेकिन ये बात पूरी हुई है इमरान खान की। इमरान खान की, बिल्कुल। तो सर आपके लिए, जिसे आपने पार्लियामेंट में भी कहा कि मेरा लीडर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जब आप पीटीआई के बेंचों पर बैठे हुए थे, हाँ, क्या जिसके लिए आपका दिल धड़कता है, क्या नहीं उनका कभी मेरा आपके दिल किसी के लिए नहीं धड़कता। मैं वो इतना जज्बाती नहीं हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी जो है
मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं आपने जमहूरियत की ड्यूटी दी है अयूब बस। खान के मैंने जमहूरियत की ड्यूटी, मुझे मियाँ नवाज शरीफ ने तो देखे ना, मुझे तो पार्टी से निकाला गया। जी जी फिर मियाँ नवाज शरीफ के वो दिन भी आए कि अभी वो अदालत में बैठे थे, जब उनको दोबारा उन्होंने सजा दी है अभी, जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पे लाहौर नैब की अदालत में वो बैठ गए और मुझसे माजरत भी की, और मैंने कहा मियाँ साहब, मैं आपके बाद मैं सियासत से, मैंने आपसे मुलाकात हो गई है और मैंने रिटायर हो जाना है। तो ना करनी, खुदा के लिए ना करें, क्या बात है। क्योंकि आने वाला दौर आपका है, आप ही सेनेटर हैं, आप ही एमएनए हैं, आप ही वजीर आजम हैं, और आप ये जंग, आप हथियार ना डालें, आप सियासत से इस्तीफा ना दें। तो मुझे तो खुशी हुई, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब को जब उन्हें सजा मिली, वो मुझे ये कह रहे थे कि सियासत, खुदा के लिए रिटायरमेंट का ऐलान न रिटायरमेंट। करना। तो इसलिए नवाज शरीफ ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं कोई दूसरा सियासतदान जानता ही नहीं हूँ इतना बड़ा, जितने पाकिस्तान के बनने के बाद भुट्टो के अलावा जितनी कुर्बानियाँ नवाज शरीफ साहब ने दी हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म तो बन गया ऐसे ही। इस मुल्क में, तो दूसरी दफ़ा अब इमरान खान रात को भी लकीरें काटता है एस्टेब्लिशमेंट के सामने, सजदे करता है कि मुझे दूसरी दफ़ा बन जाने दो। इमरान और नवाज जी शरीफ जी को जब हुकूमत मिल जाती थी वो छोड़ देता था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती वक़्त दिया मुझे। और नाज़रीन, आपने जो ख़यालात का इज़हार जो जुवेद हाशमी साहब ने किया है और जो आपके सवालात किए हैं आपके जो ज़हन में थे, आप हमें मज़ीद सवालात के लिए कमेंट्स करें और हम आपके जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।